राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। एकादशी व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है और प्रायश्चित की भावना रखता है, तो उसे आज रमा एकादशी की कथा सुनने से पहले भक्ति और श्रद्धा के साथ पापनाशन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अपने मन को श्री हरि विष्णु के ध्यान में एकाग्र करके सच्चे मन से इस पापनाशन स्तोत्र का पाठ करें, जिसके सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र होती है और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैल जाता है। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश, मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हैं उन्हें आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे श्री विष्णु भगवान, आप ही पाप नाशक, आप ही उद्धार करता है। आपके नाम के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र होता है। प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और दया का भाव सदा बना रहे। जो भी पुण्य इस पाठ से प्राप्त हो उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण अग्नि देवता द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता व चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्त्रोत का नाम समस्त पापनाशक स्त्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं कि सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में इस सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं। श्री विष्णु मुझ पर स्थित हैं। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों से रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करते हैं, स्वप्न दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन महापाप हरि श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराहार जगत में अज्ञान का अंधकार डूबते हुए के हाथ सहारा देने वाले परात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया है वो उससे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्रह्मांड प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न में, अपराह्न में, सायकाल में एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, और पुंडीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज मेरे जी शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया है, हे भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से ही और सब विनष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम पर परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते हैं। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी सहित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पापों ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप करें। यह स्त्रोत पाप समूहों की प्रायश्चित के समान है। कुछ कुछ आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्त्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जब पाप नाशन स्त्रोत के पाठ से हम सभी का मन शुद्ध और भाव पवित्र हो चुका है, तो आइए अब
श्रद्धापूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की वह नित्य दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जगी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण अब आप मुझे कृपया कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा सुनाता हूँ तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुचुकंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु का भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंठ था और उसकी चंद्रभाग नाम की एक पुत्री थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज्य में भी सभी कठोरता इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और वह कार्तिक का पावन मास था। उसी मास में महापूर्ण दायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा करते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति भी बहुत दुर्बल हैं और कमजोर हृदय के भी हैं, वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार से रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिढुरा पिट गया कि जिसे सुनकर सोमन अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा, हे प्रिय, अब तुम ही मुझे उपाय सुनाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और अगर मैं उपवास कर भी लूँ तो अवश्य ही मारे भूख की प्यास की मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्य पशु आदि तक तिनका अन्न, जल आदि तक ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ किसी अन्य जगह पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत के बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत का अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्यों न हो। भाग्य में जो लिखा होगा वो कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ सोमन ने भी एकादशी तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत रख किया तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन को असह्य देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन की मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभाग अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्राचल पर्वत पर धन्य धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवसुरपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण के बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन दिनों मुकुचंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुंचा और उसने देखा तो ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर शुभ शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राज्य के कुशल से है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन ही अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा उचित और सुंदर नगर जिसको
ना मैंने पहले कभी देखा और ना सुना, आपको भला किस प्रकार प्राप्त होगा? तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, "हे राजन, फिर यह अस्थिर क्यों है और किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है? आप मुझे समझाइए, और अगर आपके नगर में स्थिर है तो मैं कुछ कर सकता हूँ तो उपाय तो मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुकुचंद की पुत्री चंद्रभागा से कह दोगे तो इसको स्थिर बना सकते हैं, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों का पालन करने वाले सभी एकादशियों का व्रत करने करती हैं। और राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, अब क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उसी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभा ने अपने पति चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा के दिव्य स्वरूप धारण करने तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो एक मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनते हैं, वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार है कि भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है, तो जिस प्रकार शोभन ने किया था, वह भी उस उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। और शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कथा समाप्त कर श्रोताओं, अब आप सभी सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहां चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती और उसी से अपना गुजारा। एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा कराकर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली कोने में बैठकर साग बेच रही थी। भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तौलवा रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी ने रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते थे। वह वहीं बैठी मिलती थी। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देख वे भी वहीं खड़े हो गए और उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर मांगता, तो वो उसी बाटे से 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर उसी बाटे से तौल कर दे रही थी। एक ही बाट से उस साग वाले का काम चल रहा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोल कर साग दे रही हो? क्या सबको ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी की परिचित बात व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, हाँ, बड़े आश्चर्य की बात, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसके लिए ये साग को दूसरी जगह तोल कर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बात से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा साग तौल देती है। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुक कर उस साग वाली से कहा, बहन, यह पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं जी पंडित जी, यह पत्थर मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से यह पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो बटखरे सारे बटखरे खो जाते हैं। तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे वही डांट लगाते हैं। 3 साल पहले की बात है कि मेरे बटखरे कहीं खो गए थे। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे
मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत खूब डांटा फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आग लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा कि कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब आप बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, या पत्थर तुम मुझे दे दो, इसी बदले में मैं तुम्हें पूरे बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाले ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम मुझे? वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं गई जा सकती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जा सकता है? साग वाले ने कहा, सोच कर कहा कि 3,000 चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट कर आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठकर ब्राह्मण से उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? कुछ देर हो गई इसलिए उदास हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भगवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो गया रहा है, मुझे 3,000 की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो ले लीजिए उन्हें और बाजार में बेच दीजिए, और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिन कर उसे रुपए दे दिए, और बदले में वो उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर वह नहा धोकर घर लौट आया, क्योंकि साग वाली तो उससे साग तोलने का काम करती थी, और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। वह इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मण से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ पुहार कर ठीक कर लो। अब बस सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया, और उन्हें लगा सचमुच से घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की सफाई कर ली, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी। जो कुछ उनसे उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार करके रख दिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी स्नान करने के बाद शालिग्राम जी को लेकर शिला थी, वह दरअसल शालिग्राम जी थे। उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे थे। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें देखा आज तो उनका घर पहले से भी ज्यादा जगमगा रहा था। हर चीज साफ सफाई से करीने से रखी गई थी, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई थी। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस लोग छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली? मुझे तो रास्ते में कोई बालक नहीं मिला जो मेरे घर तक सूचना भिजवा दे। मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर उन्होंने एक सिंहासन पर पधार कर उस शालिग्राम जी को जो शिला थी उन्हें पधरा दिया, और उनकी पूजा की, और फिर उससे उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में कुछ भी पत्र पुष्प मिलता हुआ उसी से शालिग्राम जी की पूजा करते लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन बाद भगवान फिर से सपने में आया, फिर से बोले, मुझे फेंक फेंक, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पर भी नहीं पाया। फिर ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने निश्चय पर अड़ित रहे। उन्होंने उन उस शिला को उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब तो संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें विष फिर सपना आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार फिर वही उत्तर दिया, और सचमुच ही कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर ही भी वह ब्राह्मण देवता ने अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गए हो क्या? एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता अब इतने पागल हो गए कि इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे संतान, अपनी पत्नी तक खो दिया। लेकिन इस
पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि वे तो और भी मन ही मन समझ लगाकर उस शिला की पूजा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हठी बनकर बोले कि गिर जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी ना, लेकिन मैं तो तुम्हें उस साग वाले की गंदगी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वो हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखता। अचानक एक दिन आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। और कड़कड़ की आवाज बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गया था। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के पास घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरा रंग का बालक। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वह इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया, तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में डूब कूदा जाता है क्या? देखो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए हैं, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा, देखो मेरे भगवान भी छींटे से पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओह, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने तो देखा नहीं। बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो, और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आह, कितनी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया, क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास ही में तो रहते हैं। तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब तुम्हारा नाम पता चलेगा। जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो ये दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है बस वो हमें उसी नाम से पुकार लेता है। आपका जो मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में रख धरकर बोला, लो बाबा, यह मुरली जब भी जरूरत हो तो इसे बजा लेना। बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते ही रह गए। जब दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत ही देर तक उस छवि को दर्शन करते रहे, फिर मन ही मन सोचने लगे, आह, कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूंगा क्या, और रखूंगा भी कहाँ? कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा मैं राजा को ही दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर और फूल महाराज जी को दे दिए। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा। उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर, महाराज, मुझे भी ऐसा एक ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार दरबार में आए आए और सिपाहियों को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठे थे और उनके उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई है, और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तब वे ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा लाए और राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वह फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो बस एक ही फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और यह कहा था कि बाबा, इस मुरली को जब भी बजाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली तो उन्हें बजानी आती नहीं थी। उन्हें जैसे तैसे करके उस मुरली को में से कुछ आवाज निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वही गौर श्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गए। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर उन दोनों को बालकों को देखा और रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। अब कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही कि एक और फूल चाहिए मुझे, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है, हाँ, परंतु हम तुम्हें एक
ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़ करके न जाने किस रास्ते से बातों की बातों में जाने कहाँ से कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मतमुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान था, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित थी। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण देवता ने देखा तो क्या देखते हैं कि दोनों बालक उनका हाथ पकड़कर वहां यहाँ तक लाए थे। अब दोनों एक बालक गायब हो गए थे। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा ही सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन वाली खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया और उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गया और घबरा कर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें से साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उसी खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी पत्नी, यह रही तुम्हारी पुत्री और दूसरा तुम्हारा यह पुत्र भी, यह देखो, यह सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुमको सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता, तुम्हारा सारा परिवार अब भवबंधन से मुक्त हो चुका है। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह थी भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके और कोई एक सदस्य ही भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान के पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। राधे राधे।